नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10 हिंदी की एक बहुत ही प्यारी और भावुक कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं। गिल्लू, लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई। यह कहानी सिर्फ एक गिलहरी के बच्चे की नहीं है, बल्कि मानव और जानवर के बीच स्नेह, दया और अपनापन का सुंदर उदाहरण है। चलिए शुरू करते हैं इस हार्ट टचिंग कहानी को बहुत आसान भाषा में। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन जब लेखिका अपने बगीचे में जा रही होती हैं। अचानक उन्हें रास्ते के किनारे एक छोटा सा कमजोरी से कांपता हुआ गिलहरी का बच्चा दिखाई देता है। वह चोटिल था, उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं और उसका छोटा सा शरीर धूल और खून से भरा हुआ था। लेखिका तुरंत समझ जाती हैं कि उस पर शायद किसी कौए या बिल्ली ने हमला किया होगा। उनके मन में दया उमड़ आती है और वे उस छोटे से प्राणी को उठाकर अपने कमरे में ले आती हैं। इसी पल से कहानी में ममता और करुणा का जन्म होता है। जैसे जैसे गिल्लू ठीक होने लगता है, वह और भी प्यारा और शरारती बन जाता है। वह कमरे में लगी डोरबेल की लंबी रस्सी पर झूलना पसंद करता है। कभी वह रस्सी से झूलकर ऊपर जाता, कभी नीचे आ जाता और कभी कभी तो ऐसे झूलता जैसे कोई छोटा सा बाजीगर अपने करतब दिखा रहा हो। लेखिका जब लिखने बैठती तो गिल्लू उनके पास आकर मेज पर बैठ जाता या फिर उनके कंधे पर चढ़कर चोंच जैसी नाक से चेहरे को छूता, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूँ, मुझ पर ध्यान दो। घर में हर किसी को गिल्लू का ये खिलंदड़ स्वभाव बहुत पसंद आने लगा था। महादेवी वर्मा को कभी भी गिल्लू को पिंजरे में बंद रखना पसंद नहीं था। वे हमेशा कहती थीं, पक्षियों और प्राणियों को आजादी सबसे प्यारी होती है, इसलिए गिल्लू कमरे से बाहर भी जा सकता था। लेकिन उसकी एक खूबी थी, जहां भी जाता थोड़ी ही देर बाद वापस लेखिका की मेज पर लौट आता। उसका दिल अब इसी कमरे और लेखिका से जुड़ चुका था। एक दिन गिल्लू की हालत अचानक बिगड़ जाती है। वह कमजोर हो जाता है, ना उछल कूद करता है, ना रस्सी पर झूलता है। लेखिका समझ जाती हैं कि अब उसका अंत नजदीक है। वह गिल्लू को अपने हाथों में लेकर बैठती है। गिल्लू अपनी अंतिम सांसों में भी उन्हीं की हथेलियों में सिर छिपा लेता है, मानो कह रहा हो, मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे पाया। ये पल बहुत भावुक है और कहानी का भावनात्मक चरम बिंदु भी। गिल्लू की मौत के बाद लेखिका उसे अपने बगीचे में सोने के कनेर के पेड़ के नीचे दफना देती है। वे मानती थीं कि गिल्लू उतना ही सुंदर था जितना कनेर का सुनहरा फूल। गिल्लू के लिए उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। आज भी जब कनेर के फूल खिलते हैं, उन्हें लगता है जैसे गिल्लू वापस मुस्कुरा रहा हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। जानवर भी हमारे प्रेम, हमारी भावनाओं को समझते हैं। दया, करुणा और सेवा का भाव हर दिल में होना चाहिए। छोटे से प्राणी भी हमारे जीवन में बड़ी खुशी ला सकते हैं।